हेलो बच्चों। तो बच्चों क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या किए बच्चों, क्लास में ढेर सारी बातें पढ़ लिए हैं, है ना। कि हम लोग क्या किए, क्लास को अपने चैप्टर को स्टार्ट कर दिए गए, एकदम क्रम मतलब एकदम सीरियल वाइज क्या कर रहे हैं, चैप्टर को पढ़ाते हुए अभी हम चल रहे हैं। तो अभी आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो क्लास 12th की केमिस्ट्री में बच्चों एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एकदम शुरू से एकदम मतलब स्टार्टिंग से चल रहा है ना। क्लास 12th का एकदम क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई बच्चों, एकदम क्रम से हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, हर एक टॉपिक को बच्चों हम लोग क्या करते रहे हैं, क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करिएगा, जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे आप लोग नोट्स में इसको सारी बातें को नोट बनाते हुए चलिएगा, जिससे क्या होगा बच्चों, आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कि जो चीज़ें हम यहाँ पे बताते चलते हैं, आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बनाइए, फेयर बनाइए, उस नोट्स या फेयर में आप नोट्स करते हुए चलिए, ताकि आपको समझने और पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों हम लोग क्या कर दिए थे, चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, ढेर सारी बातें बता दिए थे उसमें, है ना। कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स क्रिस्टली और अक्रिस्टली पढ़ा दिए थे। ठीक है, उस दिन बच्चों टाइम ना होने के कारण हम लोग क्या किए, थोड़ा से अक्रिस्टली, कौन से अक्रिस्टली के एग्जाम्पल थोड़ा सा मिस हो गया था। अक्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस का एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे हैं। अक्रिस्टली ठोस का एग्जाम्पल, अक्रिस्टली ठोस का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसमें आता अपना जैसे आता है प्लास्टिक, क्या आता है, प्लास्टिक आता है बच्चों, रबर आता है, कांच, एक और आता है स्टार्च, सिलिका आदि, सिलिका आदि, ये सब क्या है बच्चों, ये सब आते हैं हमारे अक्रिस्टली ठोस के एग्जाम्पल हैं। क्या है, अक्रिस्टली ठोस के एग्जाम्पल हैं। तो ये सब एग्जाम्पल अक्रिस्टली ठोस को आप लोग क्या करिएगा, इन एग्जाम्पल को नोट करिए। प्लास्टिक क्या है, रबर, कांच, स्टार्च, सिलिका, ये सब क्या है, अक्रिस्टली ठोस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए फिर बच्चों अब आपको आगे बताते हैं। आज दूसरा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, टॉपिक है अपना, अच्छे से टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है कि जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टली ठोस के, क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टली ठोस के प्रकार, क्रिस्टली ठोस के प्रकार, क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टली ठोस के प्रकार। ठीक है, प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, या इसको स्टार्ट करूँ कहते क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, हम लोग समझते हैं आज के हमारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल क्या होते हैं, यहाँ पे आप लोग नीचे से नोट कर लेंगे, दीज आर 4 टाइप्स, मतलब ये 4 प्रकार से होते हैं, ये 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। क्या लिखोगे, दीज आर 4 टाइप्स, इंग्लिश में क्या लिखोगे बच्चों, दीज आर 4 टाइप्स, दीज आर 4 टाइप्स। ठीक है, ये कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। पहला एक पॉइंट हम लोग नोट करते चलते हैं। पहले को बच्चों हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड, क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल। दूसरे को बच्चों क्या कहते हैं, आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। और इसको आयनिक क्रिस्टल को इंग्लिश में बच्चों आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, आणविक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, क्या कहते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आ जाता अपना, इसको बच्चों कहते हैं सहसंयोजी
सह संयोजी, या एक नाम से और बोलते हैं नेटवर्क, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्रिस्टल में सॉलिड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले को कोवैलेंट सॉलिड, और करके इसको एक नाम से और बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, क्या कहते हैं बच्चों, नेटवर्क क्रिस्टल, ठीक है। नेटवर्क क्रिस्टल से बोलते हैं, साथ संयोजी या नेटवर्क क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर चौथा टाइप से आ जाता है अपना, चौथा टाइप से आ जाता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं धात्विक क्रिस्टल, ठीक है बच्चों, धात्विक क्रिस्टल, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, पहला आयनिक क्रिस्टल होता है, दूसरा आणविक क्रिस्टल होता है, और तीसरा सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टल होता है, और चौथे क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, धात्विक या मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। चौथे को क्या कहते हैं, धात्विक या मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। तो चलिए इतने पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं, ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलते हैं, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हैं, सबको देख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, एक एक क्रम को हम लोग अच्छे से सीखते हुए चलते हैं कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। तो चाहे पॉइंट पॉइंट में बना लो, चाहे आप लोग क्या करते हैं ऐसे साथ में बनाते चलते हैं। आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं अगर आपसे पूछे तो क्या कहोगे, वे क्रिस्टल, क्या बोलोगे बच्चों, वे क्रिस्टल, क्या बोलेंगे, वे क्रिस्टल जिसके संघटक कण, या आप लोग अवयवी कण भी बोल सकते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। आयनिक में बच्चों क्या हो सकता है हमारा, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। ऋणात्मक आयनिक कण धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। क्या करोगे बच्चों, अगर कोई पूछ लिया किसे कहोगे आयनिक क्रिस्टल, वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण, या कुछ लोग बच्चों इसको संघटक कण भी कहते हैं, ठीक है। जैसे धनात्मक ऋणात्मक ये दोनों उनके कण होते हैं उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जांपल में समझ लो बच्चों, एग्जांपल में जैसे मान लीजिए NaCl हुआ, ठीक है, KCl हुआ, ठीक है, KCl हुआ, यहाँ पे देखिए CaF2 हुआ, ठीक है, KClF2, ठीक है, और आता क्या CuCl2 etc। मतलब ये सारे क्या हैं बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ NaCl, KCl, CaF2, CuCl2 ये सब क्या हैं, क्रिस्टली मतलब आयनिक सॉलिड के क्या होते हैं, ये आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो क्या कहोगे, वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयनिक जैसे ऋणायन या धनायन हो क्रिस्टल कहते हैं या बने होते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CaCF2, CuCl2, ठीक है। ये सारे क्या हैं बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब इनके हम लोग क्या करते हैं, इनके आगे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे और चलते हैं हम लोग। आगे में क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए बच्चों इनका क्या हो गया कि ये मान लीजिए NaCl है, ये क्या है NaCl है। ये NaCl जुड़ते कैसे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए इस तरह से जुड़ते हैं, ऐसे
इस तरह से जुड़े होते हैं, इस तरह से, एक पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब एक दूसरे से आयन के द्वारा क्या होते हैं, इनके पार्टिकल से जुड़े होते हैं। तो जो इनके द्वारा, ये आयन के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसमें बच्चों एक बल लगता है जिसे क्या कहते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट कर में, या इनके गुण के बारे में आप लोग चाहे पॉइंट करके बच्चों नोट कर सकते हैं। गुण क्या कहते हैं, गुण, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, गुण। गुण मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज में नोट करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, पहला कि इनके बीच, इनके जो एक दूसरे के इनके जो पार्टिकल्स होते हैं या कण होते हैं बच्चों, ये जो पार्टिकल्स या कण होते हैं, इनके बीच पहली बात आई, इनके बीच बल कौन सा लगता है, बल। तो इनके बीच बच्चों को लगता है स्थिर विद्युत बल लगता है, स्थिर विद्युत बल होता है, स्थिर विद्युत बल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रो। अब क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों, स्थिर विद्युत बल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो किसके द्वारा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर विद्युत बल के द्वारा इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो एक कट आयन और एक एन आयन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। एक कट आयन और एक एन आयन के द्वारा इनके सारे पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, ठीक है, कट आयन और एन आयन के द्वारा। तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और इनके प्रॉपर्टी के बारे में ऊपर बताते हैं बच्चों, जगह ना होने के कारण। चलिए, तो आप लोग आराम से बच्चों घर पे बैठ करके वीडियो को पॉज कर करके आराम से आप लोग सारे क्वेश्चन के सारी बातों को क्या करिएगा, नोट करिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है हमें। अब ये दूसरा प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग बता सकते हैं बच्चों कि दूसरे वाले में गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर कोई पूछे कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी में क्या करते हैं बच्चों, कि तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग बता सकते हैं इनको कि इनके जो चालकता होती है या इनकी जो विद्युत चालकता होती है, इनकी विद्युत चालकता मोल्टन स्टेट होती है, ठीक है, मोल्टन स्टेट पे होती है, ठीक है बच्चों। कौन सी स्टेट पर होती है, मोल्टन स्टेट पर होती है। जैसे कि मोल्टन स्टेट मतलब कह सकते हैं बच्चों कि ये बात को आप लोग समझिएगा, मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, मोल्टन मतलब कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिए NaCl KCl, मान लीजिए हम लोग NaCl लिए, क्या लिए बच्चों, NaCl लिए। अब इस NaCl को जब तक वो NaCl को फॉर्म में रहेगा तब तक वो करंट नहीं देगा, तब तक वो करंट को नहीं देता है, और जैसे ही उसको हम लोग वाटर में डाल देंगे तब वो क्या करेगा, करंट को देने लगेगा। तो जब तक वो क्या करेगा, इसीलिए इसको मोल्टन स्टेट कहा गया है कि वो मोल्टन स्टेट में विद्युत करंट मतलब विद्युत के चालक होते हैं। अगर मोल्टन स्टेट में नहीं रहेगा मतलब पानी में नहीं डालोगे, सोल्यूशन नहीं बनाओगे, तो ये करंट को नहीं देते। तो इसी को क्या कहा जाता है, मोल्टन स्टेट कहा जाता है। तो इतनी बात को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। किधर की तरफ चलते हैं, दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। अपना दूसरा टाइप क्या है, आप लोग देखिएगा दूसरा टाइप में क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा टाइप आ जाता है बच्चों आणविक, क्या कहते हैं, आणविक क्रिस्टल, जिसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल,
मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए, जिनके ऐसे लिखो, वे ठोस, आप बना लीजिए अपने डिफिनेशन में, वे ठोस या वे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण कैसे होते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अणु के बने होते हैं, अणुओं के बने होते हैं, अणुओं के बने होते हैं। ठीक है, अणुओं के बने होते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, इनके बीच फॉर एग्जांपल में जैसे बच्चों क्या कह रहा है कि सर वे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण, ठीक है, किसके बने होते हैं? अणु के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल में बच्चों हम लोग समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, I8, सल्फर 8, ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, क्या करोगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयोडीन 88 और सल्फर 8, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। तो इनका जो कण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन अपना डबल बॉन्ड से इधर से जुड़ा और डबल बॉन्ड इधर, तो ये किसके जुड़े होते हैं बच्चे? अणुओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अणुओं के। इस तरह से क्या होते हैं? ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके गुण या प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बच्चों हम लोग, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके बीच जो बल लगता है, बल या ऐसे बल लिखते हैं, इनके अणुओं के बीच एक शब्द आता है लंदन बल लगता है। कौन सा बल लगता है बच्चों? लंदन बल। ठीक है, लंदन बल, और इसी को हम लोग वंडर वाल बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वंडर वाल्स बल कहते हैं, वंडर वाल्स बल। और बल बड़े क्या लगते हैं? इनके बीच वंडर वाल बल्स लगते हैं। ठीक है, लगते हैं, बड़े कमज़ोर से, मतलब दुर्बल वंडर वाल बल्स। यहाँ पर आप लोग दुर्बल नोट कर लीजिएगा बच्चों। कौन सा बल लगता है? दुर्बल वंडर वाल बल्स के द्वारा इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके जो कण होते हैं किसके द्वारा बच्चों? दुर्बल वंडर वाल्स बल्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाती है? इनके गलनांक और क्वथनांक इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बच्चों? लो होते हैं, मतलब निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। अगर इंग्लिश में पूछे तो बच्चों इनके जो बीच क्या करते हैं? लंदन फोर्स होता है या वंडर वाल्स फोर्स। अगर फोर्स की बात किया जाए तो ये क्या होते हैं? वीक वंडर वाल्स फोर्स के द्वारा ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, किस फोर्स के द्वारा? वंडर वाल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? लो होता है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? लो होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं बच्चों? तीसरा पॉइंट आ जाता है, ये विद्युत के या इसमें विद्युत का चालन निम्न होते हैं। मतलब कहा जाए तो बच्चों इनका जो कंडक्टेंस होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों?
लो होता है, ऐसे नोट कर लें। इंग्लिश में क्या करेंगे, जो कंडक्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है। जो चालकता होती है इनकी क्या होती है बच्चों, लो होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो इनके विद्युत का चालन या इसमें विद्युत का चालन निम्न होता है, मतलब लो होता है। विद्युत का चालन बड़ा धीरे धीरे से होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ पॉइंट है, तो आप लोग इसके पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट समझाते हैं आप लोग को, तीसरा पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। चलिएगा देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरे को हम लोग कहते हैं सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस या सहसंयोजी क्रिस्टल, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क क्रिस्टल, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, नेटवर्क क्रिस्टल। नेटवर्क क्रिस्टल या आर करके क्या बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट क्रिस्टल, ठीक है, कोवैलेंट क्रिस्टल। तो बच्चों इनको क्या कहोगे कि, चलिए इनको समझा देते हैं आप लोग को। क्या कहोगे, वे क्रिस्टल, क्या लिखोगे, वे क्रिस्टल जिनके या जिसके अवयवी कण जिनके अवयवी कण अधातु के परमाणु से बने होते हैं, अधातु के बने होते हैं, उसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं, सहसंयोजी ठोस कहते हैं, या इसी को बच्चों नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। अभी आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल में समझिएगा, जैसे बच्चों कार्बन, ठीक है, कार्बन आ गया सिलिका और सिलिका के बीच, ठीक है। और आता अपना बच्चा डायमंड जिसको हीरा कहते हो, हीरा भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर आदि, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब क्या आते हैं बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके बने होते हैं, इनके अवयवी कण कैसे बने होते हैं, ग्रेफाइट आदि और सिलिका, कार्बन, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब बच्चों क्या होते हैं, अधातु के होते हैं। किसके होते हैं, अधातु के होते हैं, ठीक है, अधातु के होते हैं। चलिए तो बच्चों हम लोग इसको नोट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इनके गुण के बारे में बताते हैं, गुण या प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं कि इनका गुण क्या होता है। पहला गुण क्या कहते हैं बच्चों, पहला गुण कहते हैं कि इनके बीच जो बल लगता है, ठीक है, या इनके बीच जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। इनके जो कणस होते हैं वो कैसे होते हैं, अधातु के बने होते हैं। इतने पॉइंट का ध्यान देना, किसके बने होते हैं, अधातु को। लेकिन वो कैसे जुड़े होते हैं, तो ये सहसंयोजी बंध के द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों, सहसंयोजी बंध के द्वारा ये जुड़े होते हैं। सहसंयोजी बंध, या हम लोग इसको वो क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। कौन से बॉन्ड द्वारा बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बात यहाँ से थोड़ा सा आ जाता है बच्चों, डायमंड और ग्रेफाइट। देखिए दोनों बच्चों क्या होते हैं, डायमंड भी कार्बन का बना होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन का बना होता है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि डायमंड जो होता है थोड़ा सा कठोर होता है, हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है नर्म होता है और सॉफ्ट होता है, नर्म या सॉफ्ट होता है। तो डायमंड क्यों कठोर होता है, क्यों ग्रेफाइट हार्ड होता है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। तो ये जो होता है डायमंड होता है बच्चों, ये जो 4 कार्बन के रिंग बनाता है, कितने के बच्चों, 4 कार्बन का रिंग बनाता है, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं,
ठीक है। डायमंड जो होता है बच्चों वो टेट्राहेड्रल होता है, मतलब 4 कार्बन का इनकी रिंग बनती है जो 4 कार्बन का। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल मतलब ये 6 कार्बन की इनकी रिंग बनी होती है। कितने कार्बन की, इनकी 6 कार्बन की रिंग होती है, लेकिन इनके क्या होती है 4 कार्बन। तो बच्चों ये भी कहा गया है कि जिसमें जितना कार्बन कम पाया जाता है वो उतना ही कठोर होता है, उतना ही ठोस होता है। तो बोलिए इसीलिए इनकी तुलना में ये कम होता है। तो इसमें बच्चे 4 कार्बन पाए जाने के कारण इसमें करंट भी नहीं होता है, लेकिन इसमें जो होता है करंट धीरे धीरे से बहुत हल्का हल्का स्लो से क्या करता है इसमें बहता रहता है, ठीक है, जाता रहता है। चलिए, तो ये बात दोनों आप लोग समझ लीजिएगा कि डायमंड क्यों कठोर होता है और ये क्यों नर्म होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, वेरी हाई होता है, मतलब बहुत उच्च होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है बच्चों। क्या हो जाता है, इनका जो गलनांक व क्वथनांक होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, हाई होता है, वेरी हाई होता है। क्या होता है बच्चों, वेरी हाई होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछ सकते हैं कि इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, तो वेरी हाई होता है। क्या होता है बच्चों, वेरी हाई होता है। तीसरा पॉइंट ये विद्युत के कुचालक होते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें करंट क्या होता है, बड़ा लो होता है, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, ये लो होता है, कंडक्टेंस लो होता है, ठीक है। इसमें कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, बड़ा लो सा होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, इतने को स्क्रीनशॉट करिए और आप घर पे बैठ के आराम से नोट करिए। फिर हम चल रहे हैं अगले टाइप के पढ़ाने की कोशिश करें, अगला समझाने की कोशिश करें, लास्ट टाइप से, ठीक है, लास्ट टाइप से। देखिएगा आप लोग जल्दी से लास्ट टाइप में क्या कह रहा है। चलिए चलो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट टाइप जिसको हम लोग कहते हैं, चौथा टाइप है धात्विक क्रिस्टल, ठीक है बच्चों। धात्विक क्रिस्टल इसको हम लोग कहते हैं मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल, ठीक है। जो हमारे धात्विक क्रिस्टल किसे कहते हैं बच्चों, जो धातु के बने होते हैं ऐसे क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, वे क्रिस्टल जिनके या जिसके अवयवी कण वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण धातु के बने होते हैं, धातु के बने हैं, उसे धात्विक क्रिस्टल कहते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। जो धातु के बने होते हैं बच्चों उनको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे में बच्चों क्या आता है आपके पास, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आएंगे। ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, सब के सब धातु के बने होते हैं। क्या कह रहा है कि वे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण किसके बने होते हैं, धातु के बने होते हैं, उसे धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, धात्विक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जैसे आयरन भी धातु है, कॉपर ये भी है, एल्युमिनियम चांदी, सिल्वर जिसको कहते हो एजी सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक एटसेट्रा, मतलब इतने सारे सब के सब क्या आते हैं बच्चों, धातु आते हैं। इतने एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम लोग समझ लेते हैं,
गुण में समझो बच्चों, गुण प्रॉपर्टी में नंबर एक प्रॉपर्टी, ये इनके बीच धात्विक बंध पाया जाता है, ठीक है बच्चों। कह सकते हैं कि इनके बीच क्या पाया जाता है, धात्विक बंध, या इनके जो कण होते हैं कैसे एक दूसरे से धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि इनके बीच धात्विक बंध पाया जाता है, मतलब जो इनके कण होते हैं वो किसके द्वारा, धात्विक बंध, जिसको हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, इनके मेटालिक बॉन्ड द्वारा इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है बच्चों, उच्च होता है, ठीक है। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बच्चों, उच्च होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होता है, हाईजेस्ट होता है, ऐसे लिखो, हाईजेस्ट होता है, हाईजेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईजेस्ट होता है। और फिर क्या जाता है, इनके बीच जो करंट होता है, क्या होता है बच्चों, करंट होता है, विद्युत का चालक होता है, ये विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं, मतलब बोल सकते हैं बच्चों, इनको जो कंडक्टेंस होता है, क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, मतलब इसमें करंट फ्लो होता रहता है। क्या होता है बच्चों, ये जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों टाइप को पढ़े हैं, ठीक है। चारों टाइप को हम आपके बीच समझाने की कोशिश किए हैं। हमें ये विश्वास है कि आप लोग की ये बात समझ में आई होगी बच्चों। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट करके जल्दी से नोट करिए। फिर हम क्या करते हैं, एक टेबल में आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, टेबल में समझा देते हैं। टेबल बनाइएगा, 4 ठो बना लीजिए, छोटा सा, इसको थोड़ा छोटा कर लो, इस तरह से, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा इसको भी और छोटा कर लो, है ना, जगह बन जाए। ये ठीक है। एक आप लोग बनाइए जल्दी से, ठीक है। इस तरह से 4 टेबल बनाइए, 1 2 3 हो गया, एक यहाँ पर बना लीजिए। ये ऐसे जल्दी से नोट करिए सबका। यहाँ पे लिख लो क्या, आयनिक लिख लो, ठीक है। आयनिक लिख लो बच्चों। यहाँ पे क्या लिखोगे, आणविक, ठीक है। इसको कहते हैं मालिकुलर। ये क्या है बच्चों, आयनिक है। जल्दी से हम लोग समझने के लिए टेबल बना लेते हैं। इसके बाद ये क्या है, सहसंयोजी, ठीक है। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं कोवैलेंट, ठीक है। और इसका क्या आ जाता है, धात्विक आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, मेटालिक, ठीक है। क्या कहते हैं, मेटालिक। चलिए पॉइंट को नोट करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा बच्चों, जिसको हम लोग अवयवी कण कहते हैं, अवयवी कण, ठीक है। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। कौन से पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और पहला पॉइंट समझ लो। दूसरा पॉइंट क्या आता है बच्चों, दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल अभी बताएंगे क्या क्या आते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या पहले फोर्स लिख लो, एग्जाम्पल के बाद फोर्स,
फोर्स लगा लो बच्चों, फोर्स कौन सा बल लगता है किसके बीच, ठीक है। फिर चौथा आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर पांचवा आ जाता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, ठीक है। फोर्स मतलब बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, बल। फोर्स का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, बल। मेल्टिंग एंड गलनांक और क्वथनांक, कंडक्टेंस मतलब चालकता, चालकता, ठीक है। चलिए, तो बच्चों पहले हम लोग कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स समझते हैं। तो इसके बीच क्या होता है, आयनिक पाए जाते हैं। आयनिक में क्या हो सकते हैं बच्चों, कटायन, कटायन या एनायन, ठीक है। कटायन या क्या होते हैं बच्चों, एनायन होते हैं, ठीक है। कटायन या एनायन पाए जाते हैं। इनके बीच क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूलर एटम होते हैं, मॉलिक्यूलर एटम से बने होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों कैसे बने होते हैं, मॉलिक्यूलर एटम से बने होते हैं। इनके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेटल एटम होते हैं, नॉन मेटल एटम से बने होते हैं, ठीक है। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कैसे, नॉन मेटल एटम से बने होते हैं। इनके जो होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं, मेटल एटम होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, मेटल मतलब धातु से, ये अधातु से, धातु से। ये कैसे होता है, अणुओं से बना होता है। और ये कैसे होता है, आयनिक होता है। आयन मतलब कटायन, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों इसका समझिएगा। एग्जाम्पल में क्या है, NaCl है, KCl है, ठीक है, AgCl2 है, CaF2 है, एटसेट्रा। मतलब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है बच्चों, आणविक वाले में इसमें CO2, H2O, ठीक है। और क्या हम लोग लिखे थे, I8, S8, एटसेट्रा। इस तरह से एग्जाम्पल लिखे थे। इसमें क्या लिखे थे बच्चों हम लोग, इसमें क्या लिखे थे, कार्बन, कार्बन, सिलिका, सिलिका और डायमंड, डायमंड और क्या थे, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल लिखे थे। इसमें क्या लिखे थे, आयरन, कोबा, कापर, AgAl, ठीक है, Zn, एटसेट्रा। मतलब इस तरह से हम लोग बच्चों क्या किए थे, इनमें एग्जाम्पल लिखे थे। फोर्स में क्या करते हैं, इसमें कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, फोर्स। हिंदी में कहते हैं विद्युत स्थिर बल। कौन सा बल लगता है, विद्युत स्थिर बल, विद्युत स्थिर बल होता है, स्थिर बल, ठीक है, विद्युत स्थिर बल होता है। इसमें कौन सा बल लगता है बच्चों, तो इसमें लगता है वंडर वाल बल, वंडर वाल्स बल होता है, जिसको हम लोग लंदन बल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बीच क्या रहता है, तो सहसंयोजी, ये बॉन्ड के द्वारा, बल के द्वारा नहीं, ये सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजी बंध, बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या होता है बच्चों, तो ये क्या होते हैं, धातु, इसको हम लोग कहते हैं धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये कैसे, धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, अभी बताया था, इसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट निम्न होता है, ठीक है, हाई होता है। इसका क्या होता है, हाई होता है। और इसका क्या होता है बच्चों, लो होता है। इसका क्या होता है, लो होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है, जिसको कहते हैं बहुत अधिक होता है। वेरी हाई मतलब बहुत अधिक, ठीक है। और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाईजेस्ट होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाईजेस्ट होता है। हाईजेस्ट होता मतलब अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। फिर उसके बाद बच्चों क्या आ जाता है, चालकता। चालकता इनकी क्या हो जाती है, इनकी चालकता जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। इसमें आयंस में इन मोल्टन स्टेट, किस में रहते हैं बच्चों, मोल्टन स्टेट में, ठीक है। किसके स्टेट में रहते हैं, मोल्टन स्टेट में। जैसे आपको बताए थे कि जब तक ये सॉलिड फॉर्म में रहता तब तक नहीं, जैसे वाटर में डाल देते हैं तब ये क्या कर देता, तब ये करंट को देगा, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, तब ये करंट को निकालेगा। फॉर एग्जांपल ये जैसे इससे NaCl है, तो जब ये Na+
और प्लस सीरियल माइनस में टूट जाएगा, तब ये क्या करेगा बच्चों, करंट को जनरेट करने लगेगा। हाँ, तब ये करंट को देने लगेगा, नहीं तो करंट को नहीं देगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं, फिर आ जाता है इसमें इनका क्या होता है, ये भी निम्न होता है, इसमें करंट भी निम्न होता है जिसको कहते हैं लो होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है बच्चों, इसमें जो करंट होता है वो भी क्या होता है, लो होता है। लो होता है मतलब निम्न होता है। ठीक है, क्या होता है, करंट निम्न होता है। और इसका क्या होता है, इसमें होता है अधिक होता है। ठीक है, विद्युत चालकता का अधिक होता है, मतलब हाई होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, हाई होता है मतलब अधिक। मेटल में करंट अधिक होता है। इस तरह से बच्चों क्या किया जाता है कि कुछ पॉइंट को क्या किया जाता है, समझा जाता है। जैसे कि आप लोग को टेबल के रूप में हम यहाँ पर समझा दिए, आप इस टेबल को क्या करिए, स्क्रीनशॉट करिए और अपने फेयर कॉपी पे बनाइए, ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए। तो हम थोड़ा देर मतलब 1 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए हट रहे हैं, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, जल्दी से। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आप लोग को ये थे कुछ पॉइंट जो हम लोग समझाने की कोशिश किए, या हम लोग कह सकते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टलियों के प्रकार को हम क्या किए, आपको बीच समझाने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग क्या करिएगा बच्चों, इसको नोट करके समझिए, फिर कल क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं कुछ नए नए टॉपिक के लेकर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे से बनाइए, पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। जहाँ भी ना समझ में आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, सर यहाँ पर ये डाउट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों से बताइए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अधिक से अधिक लोग जुड़िए। चलिए, तब तक के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग मस्त रहिए, एकदम अच्छे से